दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर आप चाहते हो कि 10 दिन में पढ़कर आप 90% आसानी से पा जाओ तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ही के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। आज की इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक टाइम टेबल देंगे, जिस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका 90% आने में बहुत ही मदद मिलेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो भूल जाइए 90% वाली मार्कशीट। दोस्तों इसे अगर आप फॉलो करोगे, जो तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि 90% आपको जरूर मिलेगा। बस आप कड़ी मेहनत के लिए उसके बाद देखिए रिजल्ट किस तरह का आपका आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उम्मीद नहीं, अब आपको जिद होनी चाहिए आपके अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए बात को ध्यान से समझना, हिंदी में आपको करना क्या है, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट उन्हें डेली आपको तैयार करना है। ठीक है, डेली उन्हें 15 मिनट आपको तैयार करना है, क्योंकि बहुविकल्पीय आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 नंबर आप पा सकते हो अगर आपका एक भी ऑप्शन गलत ना हो, इसमें नंबर करने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। ठीक है, एक दिन आप बहुविकल्पीय आप डेली तैयार करोगे, उसके बाद एक दिन आप जीवन परिचय तैयार कर लो। ठीक है, फिर कहानी तैयार कर लो, फिर गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न तैयार कर लो। ये भी 10-10-20 नंबर का टोटल हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर गद्यांश से और 10 नंबर पद्यांश से। उसके बाद संस्कृत श्लोक आप तैयार कर लो, फिर गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, संस्कृत का जो गद्यांश होता है उसका तरीका आप सीखें, कैसे उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद एक दिन आप पत्र और निबंध लिखने का अच्छे से तरीका पता कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार मुहावरा संधि खंडकाव्य, आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है उस खंडकाव्य को आप तैयार कर लो। ठीक है, उसके बाद रस छंद अलंकार मुहावरा संधि जो व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं उन्हें एक दिन आप तैयार कर लो। इस तरह से आप हिंदी क्लास 12 में अच्छे से अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उम्मीद नहीं बल्कि आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि आज एक क्वेश्चन मुझे तैयार करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और देखिए क्लास 10 वाले हिंदी में क्या करेंगे, उन्हें डेली बहुविकल्पीय 15 मिनट उन्हें जरूर पढ़ना है। उसके बाद देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसका तरीका आप सीख लो कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जीवन परिचय तैयार कर लो, फिर कहानी तैयार कर लो, फिर संस्कृत और श्लोक जो होता है उसे तैयार कर लो, फिर खंडकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके जिले में पूछा जाता है उसे आप तैयार कर लो, फिर निबंध एक दिन तैयार कर लो, फिर उसके बाद रस छंद अलंकार मुहावरा ये सब तैयार कर लो। क्योंकि दोस्तों अब आपको जिद बनानी होगी, आज याद करना है तो याद करना है। जिद अगर आप नहीं बनाओगे तो उम्मीद कर भरोसे रहेंगे तो वही आपका आएगा 60 से 65%। 60 से 65% लेकर क्या करोगे दोस्तों, क्योंकि आपको लाना है कितना, 90+ आपको लाना है। तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितनी कड़ी मेहनत आप करेंगे उतना कड़ा आपका नंबर आएगा। तो वीडियो को आप जरूर और ध्यान से मेरी बातों को समझिए। और देखिए क्लास 12 वाले हिंदी की तैयारी क्या करेंगे, हिंदी में। और देखिए क्लास 12 वाले इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोज के हो गए, पोएट्री के हो गए और सप्लीमेंट्री के, सबसे पहले उन्हें तैयार कर लेना है। ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं हर दिन उन्हें 15-15 तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये बहुत ही काम का आने वाला है। आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद एक दिन आपको आर्टिकल कैसे लिखा जाता है ये तरीका आपको सीख लेना है। फिर लेटर लिखने का तरीका आपको पता कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अनसीन पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आइडियल्स एंड फ्रेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन आपको डेली करना है। ठीक है, इतना अगर आप करोगे तो इंग्लिश में भी आपका 90% आने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, बस आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। क्योंकि अब बहुत समय बीत गया, अब आपके पास केवल 10 दिन बचे हैं। उसी 10 दिन में आपको अपना बेस्ट दिखाना है। ठीक है, अब देखिए क्लास 10 वाले इंग्लिश में क्या करेंगे, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, इनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें आप सबसे पहले इन्हें तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल आइडिया, अनसीन पैसेज, लेटर, एसे एंड ट्रांसलेशन, ये सब इन्हें तैयार कर लेना है। फिर ग्रामर को इन्हें तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरह से आप तैयार करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों अब आपको टारगेट सेट करके पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों उम्मीद के भरोसे रहोगे तो आपको कभी भी आपका 90% नहीं आएगा। ठीक है,
आज याद करना है तो याद करना है, ये आपके अंदर जिद होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्लास 12 वाले केमिस्ट्री में क्या तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में उन्हें क्या करना है, बहुविकल्पीय 15 मिनट डेली उन्हें तैयार करना है और दो चैप्टर उन्हें डेली सॉल्व करना है। उनमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गए, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, इन सबको हल करना है। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों थ्योरी से अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो थ्योरी आपका 60 मार्क का पूछा जाता है और जो न्यूमेरिकल होता है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप थ्योरी पर ध्यान दो। अगर आपका न्यूमेरिकल कमजोर है तो उसे जाने दो। अगर आप इतना तैयार करोगे तो 60% आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सब की शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स से आपको बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद देखिए क्लास 10 वाले साइंस में क्या करेंगे। ठीक है, देखिए साइंस में उन्हें बहुविकल्पीय डेली 15 मिनट पढ़ना है। ठीक है, डेली, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और दो चैप्टर उन्हें डेली सॉल्व करना है, जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय होंगे। इन सबको उन्हें प्रॉपर तरीके से हल कर लेना है। ठीक है, उम्मीद नहीं, जिद होनी चाहिए दोस्तों कि आज ये चैप्टर सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए उसके बाद फिजिक्स क्लास 12 वाले क्या करेंगे, फिजिक्स में उन्हें कैसे पढ़ना है, बहुविकल्पीय डेली 15 मिनट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और डेली दो चैप्टर जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय होंगे, उन्हें जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, और देखिए न्यूमेरिकल 10 मार्क्स का पूछा जाता है और थ्योरी आपका 60 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल आपको नहीं आता तो न्यूमेरिकल में आप टाइम वेस्ट मत करिए, बल्कि आपके थ्योरी को और मजबूत करिए। हो सकता है एग्जामिनर खुश होकर आपको और नंबर दे दे। ठीक है, इसी तरह से क्लास 12 वाले बायोलॉजी भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है ये तीनों सेम ही, इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो बायोलॉजी भी आप इसी तरह से आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद चलिए दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टाइम टेबल हमने आपके लिए बनाया है उस टाइम टेबल को कैसे आपको क्लास 12 और क्लास 10 वाले कैसे उन्हें इस टाइम टेबल को करना है। देखिए 4 से 6 तक इंग्लिश पढ़ना है क्लास 12 वालों को, और क्लास 10 वालों को भी 4 से 6 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है सुबह में। ठीक है, और देखिए केमिस्ट्री 8 से 10 बजे तक पढ़ना है, और क्लास 12 वाले केमिस्ट्री पढ़ेंगे और क्लास 10 वाले साइंस पढ़ेंगे 8 से 10 बजे तक। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे 11 से 12:30 बजे तक। अगर आप 1 बजे तक पढ़ते हो तो और अच्छी बात है, तो हिंदी आप 11 से 1 बजे तक पढ़ सकते हैं, और क्लास 10 वाले भी हिंदी 11 से 1 बजे तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स आपको 4 से 6 बजे तक शाम में पढ़ना है, और क्लास 10 वाले मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो 8 से 10 बजे शाम को, रात में आपको पढ़नी है, और सोशल साइंस क्लास 10 वाले पढ़ेंगे। तो यही था आपका टाइम टेबल। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और इस टाइम टेबल को आप आग की तरह फैला दो, क्योंकि दोस्तों अब आपको आर या पार आपकी तैयारी करना है। अब आपको आर या पार तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उसी 10 दिन में अब आपको आर या पार तैयारी करनी है। और क्योंकि दोस्तों उम्मीद नहीं, जिद होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि 90% लाना है तो लाना है।